का कोई मेला नहीं हुआ। अरे मेवात में भाजपा जजपा वालों को कोई हरा दे, ऐसा कोई भाई का लाल पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई भाई का लाल पैदा नहीं। भाई मनीष जी, आज आपके इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मेरे बड़े भाई, जिनकी बदौलत मैं आज आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं, पूर्व विधायक मेरे भाई नसीम अहमद जी, और हमारे बीच में से अभी शायद किसी जरूरी काम के लिए निकल चुके हमारे बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी। और मेरे शायद मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं होगा कि अगर कोई मेरा राजनीतिक गुरु है तो वो मेरे बड़े भाई कहूँ या मैं उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहूँ, जिन्होंने मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में बहुत जिले के अच्छे से पद से सुशोभित किया। मेरे बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुरेंद्र प्रताप आर्य जी, मुझे लगभग 4.5 साल जिला मीडिया प्रभारी के रूप में उनके साथ कार्य करने का मौका मिला, और अभी भी मैं लगभग 1.5 वर्ष से हमारे जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी के साथ जिला मीडिया प्रभारी का कार्यभार देख रहा हूं। और उपस्थित मंच पर हमारे शायद राजकुमार गर्ग जी भी शायद नरेंद्र पटेल जी के साथ निकल चुके हैं, और हमारे नरदेव आर्य जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष रमेश आर्य जी, ओम प्रकाश जी, हमारे महामंत्री मंडल के युवा साथियों, और हमारे बहुत ही बुजुर्ग और हमारे सम्मान्य पूर्व में नगर पालिका के प्रधान रहे जसमाल खान जी, जो हमारे जजपा के लीडर हैं, और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए, और मेरी बहन अंजू बालाजी जो जिलाध्यक्ष है हमारी महिला मोर्चा की, महिला शक्ति, मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरे दिल तुल्य कार्यकर्ताओं, साथियों, शायद आप लोगों को देखकर मुझ में बहुत जोश आता है, और शायद आप जो लोग मुझे जानते हैं, लगभग मेरे साथी सभी बैठे हैं जो कुरैशी समाज से भी हमारे बीच में हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं, मलिक समाज से भी हैं। शायद ये शख्स जो आज आए हुए हैं, ये सिर्फ मैं इन लोगों के, ये आधी रात को भी मुझे फोन करते हैं, तो मैं अपने, अगर मेरे घर में भी कोई प्रोग्राम है तो मैं उस कार्य को भी छोड़कर इन लोगों के सही में खड़ा रहता हूँ। और इस बात को कहा है ये लोग, मैं रात को भी अगर 12 बजे मुझे कॉल करते हैं, मैं मानता हूँ हो सकता मैं कई बार दिन में फोन नहीं उठाता, मुझे आप कभी भी रात को 2 बजे फोन कर देना, मैं 1 घंटे में फोन उठाता हूँ। ये मेरी कुछ भी लगा लो खूबी है, क्योंकि मुझे लगता है कि रात में अगर कोई फोन कर रहा है तो बहुत किसी न किसी की मजबूरी होगी। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। सरकार की उपलब्धियां हमारे अभी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे सुरेंद्र प्रताप आर्य जी ने बड़े विस्तार से बताई, हमारे भाई नसीम अहमद जी ने विस्तार से बताई, तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, समय बहुत कम है। कुछ लोगों को छोटे मोटे गिले शिकवे भी होंगे मेरे से, मैं आप लोग सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती होगी हो, मेरे परिवार से कोई गलती होगी है, मेरे पार्टी के किसी सदस्य से गलती होगी हो, मैं सभी की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। 10 दिन के लिए सारी गलतियां भुला देना, और आपका बेटा विश्वास दिलाता है 19 तारीख के बाद 22 तारीख को जब रिजल्ट आगा, जिस दिन भी जो भी किसी की गलती, जो भी हमसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से या मेरे परिवार के कार्यकर्ता, मेरे परिवार के सदस्यों से कोई भी गलती हुई होगी, उस गलती को सुधारने का कार्य मैं आपके बीच में करूंगा। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हुआ, मैं तो यही कहता हूँ, समय बहुत कम है। आप ये लोग मत सोचना कि हमें मनीष जैन को ही हर जगह आना होगा। मेरा हर कार्यकर्ता, मेरे हर साथी, मेरे जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, वो मनीष जैन बनकर कार्य करें। और कोई भी अगर हमारा भाजपा का कार्यकर्ता हमारा कमल का फूल का निशान लेकर आपके बीच में जाता है, तो समझ लेना कि मनीष जैन आपके बीच में आया है। ये मत सोचना कि मनीष जैन प्रत्याशी हमारे बीच में नहीं आया। आपको तो बस एक लक्ष्य लेकर चलना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जिताना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप सबको पता है, मैं कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करता। मैं हमेशा अगर राजनीति करता हूं तो जात पात से करता हूं। मैं कभी भी एक जाति की राजनीति नहीं करता, मैं 36 बिरादरी की राजनीति करता हूँ। करता छोटी सी राजनीति हूँ, करता 36 बिरादरी राजनीति।
जो बात गलत है उसको गलत कह देता हूँ। अगर मेरा भाई भी कोई गलत कार्य कर देता है, मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूँ तो गलत कार्य कर रहा है। मैं जो सच है उसके सच के साथ खड़ा रहता हूँ। और आज इसी सच की बदौलत और इसी मेरा चाहे सच लगा लो, चाहे मेरा खुदा पर लगा लो, उसी की वजह से आज मुझे आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है। मैं तो आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आने वाले फिर मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि लगभग 10 दिन का समय हमारे बीच में बचा हुआ है और 10 दिन का समय बहुत कम है। लगभग 15 वार्ड हमारे पास है। शायद हम एक दिन में भी एक वार्ड अगर पूरा कर रहे हैं तो 10 दिन लगेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि दरवाजे पर जाने की कोशिश करूंगा। पर मेरे भाई, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता वो सभी मनीष जैन हैं और सभी मनीष जैन बनकर कार्य करेंगे। और आप ये भूल जाना कि मनीष जैन नहीं आया तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर मेरा निशान लेकर, मेरा नाम लेकर कोई भी अगर आपके दरवाजे पर आता है तो समझना मनीष जैन हमारे बीच में आया है। तो मनीष जैन समझ कर ही आपको उसी को मनीष जैन मान लेना है। मैं तो यही कहता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को एक वोट कमल के फूल पर दबाना। और लोगों के दिमाग में जो भ्रम बना हुआ है कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का वोट कम देते हैं, मैं सोचता हूं कि अब की बार ये भ्रम भी लोगों का हम मिटा देंगे और हमारे मुस्लिम समाज के भारी बहुमत से मुझे उम्मीद है मुझे जिताकर इस नगर पालिका की कुर्सी पर सुशोभित करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे से छोटे से कार्यकर्ता, मुझे ध्यान है विधायक जी उस मीटिंग में थे, मैं उस मीटिंग के बाहर मंडरा रहा था क्योंकि हम उस मीटिंग में जाने की इजाजत नहीं थी। हम उस बातों को सुन रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा था हमारे मजबूत कार्यकर्ता हमारे मनीष को हमें भारतीय जनता पार्टी की टिकट देनी है। तो साथियों, जब मेरे छोटे से कार्यकर्ता पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना विश्वास जताया है और माननीय प्रकाश धनखड़ जी ने इतना विश्वास जताया है और हमारे जो बहुत ही जनप्रिय सांसद राघवेंद्र जी ने हमारे पर विश्वास जताया है, तो आप उनके विश्वास को तोड़ने मत देना। तो मैं तो आपसे यही अपील करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को एक वोट कमल के फूल पर दबाना और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भाई बहुत बहुत धन्यवाद।